मुरादाबाद में एमडीए बोर्ड की बैठक आज संपन्न हुई। चौराहों के नामकरणों समेत कई प्रस्ताव हुए पास। एमडीए बोर्ड की बैठक मंगलवार को दिल्ली रोड स्थित प्राधिकरण कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक को लेकर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह से लेकर सचिव अंजू लता बैठक में मौजूद रहे। पूर्व में हुई बैठक में उठाए गए मुद्दों की पुष्टि की गई और इसके अलावा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही दिल्ली रोड पर पड़ने वाले चौराहों के नामकरण का प्रस्ताव भी रखा गया। चौराहों के नाम महापुरुषों व क्रांतिकारियों के नाम पर रखे जाएंगे और इसके अलावा एमडीए विकसित की जा रही योजनाओं के रेट भी फाइनल करने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया। समय से सोर्सिंग हब पर कोई निर्णय नहीं होने से संबंधित चर्चा भी बैठक में की गई। बोर्ड बैठक के एजेंडे के प्रमुख बिंदु नई टाउनशिप के लिए एक राजस्व निरीक्षक और 2 कानूनगों की तैनाती का प्रस्ताव, सेवानिवृत्त इंजीनियरों को मानदेय पर रखे जाने का प्रस्ताव, दिल्ली रोड के चौराहों पर नामकरण महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम का प्रस्ताव, विकसित योजना को निगम को हैंडओवर किए जाने का प्रस्ताव, ग्रीन बेल्ट का निर्धारण करने संबंधी मुद्दा उठाया गया। भू उपयोग संशोधन का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा गया। कंडम गाड़ियों की नीलामी और नए वाहनों के अनुमोदन का प्रस्ताव भी पारित हुआ। प्रोजेक्ट्स चेक कर सकते हैं एंड अलॉटेज कैन चेक किए उनके लिए जहाँ पे वी शो अलॉटेज को कि उनके लिए क्या नया आने वाला है। तो वी ट्राई टू केटर वीडियोस होंगे उनके लिए, अपडेटेड फोटोग्राफ्स, अपडेटेड पीपल कैन नॉट सी कि उनको क्या मिलने वाला है, क्या आ रहा है उनके लिए, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम का है, या फिर कोई एरिया में घर निकालना चाहता है, या फिर सर्च करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है। तो ही और शी हैज दैट विजिबिलिटी कि उनके पास उनके विसिनिटी में क्या बनने वाला है। प्रेजेंट है ऑल्सो वी हैव ट्राइड जो हमारा अभी दिल्ली रोड पे सारा अपडेटेशन हो रहा है पूरा 9 चेंज को लेके, वो हमने किस तरीके से वो हमारे डिफरेंट एमडीए के रोल्स हैं। नया जियो जारी किया गया, उसमें बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दी गई हैं। जैसे 100 वर्ग मीटर से के तक के जो लोगों को डेवलप करने हैं, उसके अंदर लोगों को नक्शा जो प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के बारे में छूट दी गई है कतिपय शर्तों के साथ। लेकिन उसमें ये नहीं है कि कोई व्यावसायिक बनाने लगे, मतलब आप अगर आवासीय बना रहे हैं उसकी जगह व्यावसायिक बनाने लगे, वो नहीं करना है। इसको लोग डिटेल में पढ़ लें, प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उसको उपलब्ध करा रहे हैं। किसी को कोई अगर इसके बारे में जानकारी करनी है, प्राधिकरण के ऑफिस कार्यालय आके उसको जानकारी कर सकता है, लेकिन बेतरतीब तरीके से न करें। ये सुविधाएं बहुत परस्यू करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोगों को इसलिए दी गई हैं ताकि जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको अपनी मकान बनाने में, भवन बनाने में किसी तरीके की समस्या ना आवे, उनको प्राधिकरणों के चक्कर न लगाने पड़े। इसी तरह बहुत सारे और भी चीजें डेवलप की गई हैं जो विकास में है। उसमें रोड के कंडीशन में छूट दी गई है, फ्रंटेज आगे के सेटबैक और पीछे के सेटबैक में भी छूट दी गई है। बहुत सारी चीजें सरकार के द्वारा कंसीडर की गई हैं, लेकिन एक बार पूरी जानकारी कर लें। देखिए, इसमें पहले भी बहुत स्पष्ट किया जा चुका है कि ऐसी कई सारी भोलानाथ की कॉलोनी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो एमडीए द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, वहां पे बेतरतीब लोग बसे हैं। मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि चूंकि एमडीए के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए उसमें एमडीए कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें जो जन सुविधाएं विकसित की हैं वो नगर निगम ने विकसित की हैं। चूंकि एमडीए केवल अपने द्वारा अप्रूव्ड एरिया में ही काम करता है और या फिर अवस्थापना सुविधाओं के विकास में कार्य करता है उन जगहों पर जहां पर जो सार्वजनिक स्थल हैं, तो उसमें एमडीए का कोई दखल नहीं है। और उसपे जितनी भी कॉलोनीज ऐसी हैं, आज ये भी निर्देश दिया गया है कि हम प्रयास करेंगे कि ऐसी कॉलोनियां जिसमें जो नियम के अंतर्गत जो रेगुलराइज करने के कगार पर हैं, उनको कुछ करेक्शंस के साथ उनका नियमितीकरण किया जा सकता है। व्यापक जन सुविधाएं वहां विकसित है, उन पर भी प्रयास किया जाएगा कि एमडीए उनको नियमित करके उन पर आगे कार्रवाई कर सके। लेकिन जो लोग बेतरतीब बसे हैं, और आज भी लोगों से हम निरंतर आग्रह कर रहे हैं कि प्राइवेट डेवलपर्स के या जो अवैध कॉलोनी विकसित करते हैं उन लोगों के चक्कर में ना आए, केवल डेवलप्ड कॉलोनी में ही अपना विकास करें। हम तेजी से जमीन एक्वायर कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से डेवलप कॉलोनी में अपना घर खरीदता है तो इस तरीके की समस्याएं उसके सामने भविष्य में आती रहेंगी। भोलानाथ कॉलोनी की समस्या यही है, अवैध तरीके से कॉलोनी बनाई गई और उसमें लोगों ने अपने सस्ते के चक्कर में घर खरीदा। ये समस्याएं फिर जीवन भर उनके सामने आती रहेंगी। वो गहरे में बसा हुआ है और उसके समाधान का सामान्य तौर पर कोई तरीका नहीं निकल सकता तब तक जब तक हम
रोड पर किए गए एनक्रोचमेंट को तोड़कर कोई नई व्यवस्था न बनाए और फिर उसके लिए एक नया शोर शराबा होगा। ये मैं बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एक कमिश्नर के तौर पर कि जहां जहां भी जल भराव होता है, अगर लोग ये कहें कि हम जल भराव के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, पहले वो स्वयं देखें। हम पर कुछ लोग जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं और आम जनमानस को प्रताड़ित करते हैं, उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। उसकी मैंने शिकायत करी गई, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए। मान लो कोई रहता है करूले पे और वो शिकायत करने लग जाए एमडीए की, यानी कि वो अपनी अवैध उगाई के लिए उसको जो है प्रताड़ित कर रहा है। तो ऐसा एक विषय मेरे द्वारा उठाया गया। एक विषय ये भी उठाया गया कि जो नया बायलॉज आया है, बिल्डिंग बायलॉज, उससे आम जनमानस को क्या मुख्य जो है लाभ होंगे, वो बोर्ड को ब्रीफ किया जाए। एक वेबसाइट पे प्राधिकरण का सजरा मास्टर प्लान पड़ा हुआ है, जिससे व्यक्ति अपना घर बैठे हुए देख सकता है कि मेरा लैंड यूज क्या आ रहा है, परंतु सजरे को ओपन करने पर वहां वो क्लियर नहीं हो पाता कि उसका घाटा संख्या क्या है। तो उसको वेबसाइट में डेवलप किया जा रहा है कि आपको घाटा संख्या डालेंगे तो आपका लैंड यूज क्लियर हो जाएगा। एक विषय शिवालिक योजना का था कि वहां पे जमीन की खरीदारी बहुत स्लो चल रही है, तो उसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि फर्स्ट मतलब जो है अभी तक खरीदारी स्लो थी, मगर अब अगले महीने से हमारी उसमें खरीदारी हर महीने 30 हेक्टेयर की, प्रत्येक महीने हम 30 हेक्टेयर की लगभग खरीदारी करेंगे और 1 साल में उसकी संपूर्ण खरीदारी कर लेंगे। सोनकपुर योजना का विषय आया, गोविंदपुरम योजना कब तक लॉन्च होगी, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि 3 महीने बाद, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर दोनों योजनाएं हमारी आम जनमानस के लिए आ जाएगी। इस प्रकार के कई सारे कर्मचारियों का विषय था कि इनका टीएडीए, अन्य प्राधिकरणों में दैनिक कर्मचारियों को भी टीएडीए मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी कहा है कि जिस दिन कोई योजना लॉन्च होगी उसी दिन से कर्मचारियों को भी टीएडीए देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। और यहाँ चौराहों के नामकरण का विषय था नए मुरादाबाद के, तो उसमें नामकरण के साथ साथ मैंने चौराहों के नामकरण के साथ साथ कहा है कि जो प्रमुख 3-4 रोडें दिल्ली रोड से एंट्री करती है उन रोडों। आज की एमडीए की बैठक में पीछे हम लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किए थे, उन प्रस्तावों पर खासतौर से उनकी समीक्षा की गई कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुए। उसके अलावा यहाँ पर एमडीए में अभी शॉर्टेज है कर्मचारियों की, खासतौर से एक्सपर्ट्स की। उस शॉर्टेज से निपटने के लिए हमें क्या क्या जरूरतें हैं, किस तरीके के विशेषज्ञों की, उसको आउटसोर्सिंग से हायर करने का निर्णय लिया गया। और फील्ड में इंस्पेक्शन के लिए भी हम आउटसोर्सिंग के ही एक्सपर्ट्स लगाएंगे। इससे लोगों की शिकायतें भी दूर होंगी, क्योंकि यहाँ के जो रेगुलर कर्मचारी रहते हैं बार बार ये वसूली की शिकायत आती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई एम्प्लॉई है और एक्सपर्ट है, अगर उसकी शिकायत आती है तो कॉन्ट्रैक्चुअल चूंकि होगा, तुरंत उसको हम हटा भी सकते हैं जांच करके, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह कि उससे ये उम्मीद रहेगी कि तकनीकी तौर पर हमें ज्यादा बेहतर सूचना दे सकेगा। आज इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने एमडीए की वेबसाइट भी लॉन्च की है और वो 1 सप्ताह बाद लोगों को सुलभ हो जाएगी। एमडीए की वेबसाइट पारदर्शिता के लिए खास तौर पर और लोगों की सुगमता के लिए, कोई भी कहीं पे भी बैठ के पैसे जमा करा सकेगा, अपने नक्शे का जो अगर उसने जमा किया है, जमा करने के साथ साथ उस नक्शे की क्या प्रोग्रेस है ये भी देख सकेगा, कमी क्या हुई ये भी कर सकेगा, दुरुस्त करके तुरंत दे सकेगा। एक तो काम में तेजी आएगी, दूसरे अगर जैसे बार बार लोगों की शिकायत आती है कि एक रजिस्ट्री के लिए ही लोग दौड़ा रहे हैं, तो रजिस्ट्री के लिए भी वहां अप्लाई कर सकेगा और हम यहाँ पे बैठे बैठे देख सकेंगे कि किसी एक व्यक्ति को अपना कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। ये वेबसाइट बताती रहेगी। इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाई गई है, उसमें लोगों की शिकायतों के निस्तारण के भी दिखते रहेंगे कि लोगों ने शिकायत की, उसमें क्या निस्तारण हुआ। ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। तीसरा, हमने जो एमडीए में विभिन्न जो कोर्ट्स में चल रहे मुकदमे हैं उसमें उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए कि ताकि एमडीए के पक्ष में चीजें आ सकें, वकीलों की फीस से लेकर वकीलों के जो हमारे कोर्ट्स में आने वाले खर्चे हैं उन सबको रेशनलाइज किया है नए सिरे से, ताकि वास्तविक खर्चों के हिसाब से हमारे वकीलों को मिल सके और हमारे केसेस ज्यादा बेहतर तरीके से परस्यू किए जा सकें। और साथ ही जो हमारे बड़े केसेस हैं जो बड़े कोर्ट्स में हैं उनके लिए हमने एक ऐसा जो वकील हायर करने का कि जो कि समय से हमें उन केसेस को का डिस्पोजल करा सके, इन सब पे निर्णय लिया है। सोर्सिंग हब एक बहुत बड़ा इशू पहले से रहा है, उसके बारे में अब निर्णय लिया गया है। पहले बेचने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब ये निर्णय लिया गया है कि पीपीपी मोड पे ये इसको डेवलप करके
वापस कारीगरों के लिए एक बेहतर सुविधा के साथ इसको विकसित करेंगे। एक्विजिशन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हमारे गोविंदपुरम परियोजना में 80% के करीब भूमि एक्वायर हो गई है, जो अब योजना को लॉन्च करने के लिए पर्याप्त है। हम उसको लॉन्च करने के कगार पर हैं। अगले 2-3 महीने में गोविंदपुरम और सोनकपुर योजना दोनों लॉन्च हो जाने की उम्मीद है। और शिवालिक योजना में बड़ी तेजी से इधर 1 महीने के अंदर भूमि की खरीद में प्रगति आई है। लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और हम बहुत जल्दी एक्विजिशन नए टाउनशिप एमडीए डेवलप करने में कामयाब रहेगा और साथ ही नई सुविधाएं भी विकसित करेगा। दिल्ली रोड पर जो एमडीए रोड करेक्शन की जो व्यवस्थाएं कर रहा है वो सभी लोगों को पता है। रामपुर के की तरफ से आने वाले 0 पॉइंट से लेकर काशीपुर तिराहे और आगे नगर निगम की सीमा तक, वहां तक एमडीए डेवलप कर रहा है। वहां पे वेंडिंग जोन क्रिएट करने का प्लान है, उस पर कार्य चल रहा है। पार्किंग जोन क्रिएट किए जाएंगे, लोगों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी और हमारा जो उद्देश्य है, टारगेट है, ये है कि जितने भी वेंडर्स हैं जो सड़क के किनारे बैठते हैं उनको हम कियोस्क दे सकें सस्ते दर पर, बेहतर तरीके से, जिसके एक नॉमिनल रेट पर उनको हम वहां पे बसा सकें। उसमें ये भी तय किया गया है कि प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिनको एनक्रोचमेंट ड्राइव में अगर किसी को हटाया जाता है उसको सबसे पहले उस जगह पर बसाया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ के वेंडर्स होंगे उनकी और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको हम कियोस्क देंगे। उसमें मिनिमम कोशिश करेंगे कि उनको मिनिमम खर्च देना पड़े जो लागत है और उस लागत को आसानी से वहन कर सकने की कंडीशन में रहे। इसके अलावा जो जन सुविधाएं विकसित करने के क्षेत्र में, चाहे नया मुरादाबाद में रोड जो चौराहों के व्यवस्थीकरण या फिर ट्रैफिक इंडिकेटर्स लगाने की, रोड के इंडिकेटर्स लगाने की बात हो, या फिर जो नया क्षेत्र विकसित हो रहा है वहाँ पे जो अवस्थापना सुविधाओं के विकास की बात हो रही है, इन सब पे भी आज निर्णय हुआ है। हमारा प्रयास ये है कि मुरादाबाद को एक ग्रीन व्यवस्थित शहर के तौर पे विकसित करें और आज के जो निर्णय लिए गए हैं इससे इसमें काफी मदद मिलेगी। सर, जो भोला